Assalamu alaikum guys. आई होप यू ऑल आर फाइन और अपना ख्याल रख रहे होंगे आप लोग इस स्पेशल सिनेरियो में, जैसे कि कोरोना वायरस तमाम जगहों पर फैला हुआ, स्पेशली केपी इट्स हाईलाइटेड। और आप लोग घरों पे स्टे किया हुआ होगा आपने। इस सिचुएशन की वजह से जो हमारी छुट्टियां हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये छुट्टियां वेस्ट ना हों, तो ऑनलाइन लेक्चर्स वी विल ट्राई कि हम इसको कंटिन्यू करें। इससे रिलेवेंट जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैं आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ, ईमेल भी कर दिए हैं आप लोगों को, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो चुके हैं और पोर्टल पे भी मैंने अपलोड कर दिए थे। सो किसी के लिए अगर फिर भी कोई इशू है, जस्ट कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट विद CR आसिफ। वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट एज सुन एज पॉसिबल। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेक्चर। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के हवाले से हमने कुछ बेसिक चीज़ें पहले स्टडी की थी और उसे कंटिन्यू करते हैं। Here we will discuss about the general properties of the major food components, and I will just give you some overview। फिर मज़ीद इसमें को हम डिटेल्स में देखेंगे। Let's first of all we have to discuss the raw food and water. So what is actually the raw foods? Raw foods, these are basically the plants and animals. Whatever the food we are taking, that is actually the raw food. Either it's coming from the plants, either coming from the animals, or या एनिमल्स किसी प्लांट से ले रहे हैं, माइक्रोब्स हैं उनके लिए, ऑल आर द रॉ फूड्स। अब इस रॉ फूड के अंदर वाटर कंटेंट्स कितने हैं, वाटर किस फॉर्म में है, वाटर की क्वालिटी क्या है। देखिए, बेसिकली फूड के अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फूड के अंदर आपको वाटर चाहिए। all these are coming from the different parts of the food। अब रॉ फूड आपके पास डायरेक्टली वेजिटेबल्स हो सकती हैं, दे कैन बी द फ्लावर्स, दे कैन बी द सीड्स, इट कैन बी एनीथिंग एक्चुअली। इसी तरह से एनिमल्स, ह्यूज वेरिएशन। सी फूड, उसके बाद आपके पास पोल्ट्री, dairy farming, livestock, a lot of these things, all they are coming from the in the form of the raw food। then you process it, जैसे कि हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। और what actually the raw foods has, it has the water, lipids, proteins and carbohydrates। these are the major groups which are actually present within the food and which are required for the animals and for the human beings to process it further, to digest it, to get the energy। Next, understanding the composition and physicochemical properties of the raw food products during handling, processing and storage are important। हमें एग्रीकल्चर केमिस्ट्री को क्यों पढ़ना है, why it is important। हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में या रॉ फूड में या वाटर के कंटेंट में हम क्या देखना चाह रहे हैं कि आपने कोई वेजिटेबल, फॉर एग्जांपल केपी के एक रीजन में, हरीपुर में चले हम सपोज करते हैं, हरीपुर में कुछ वेजिटेबल्स ग्रो हुई, आप उसको कराची तक भेजना चाह रहे हो। लेट्स वी से एक फ्रूट है, लीची है आपके पास, लीची इज़ मेजरली प्रेजेंट विद इन द हरीपुर डिस्ट्रिक्ट। आप इसको भेजना चाह रहे हो कराची। लीची की लाइफ जो है वो हार्डली 7 डेज़ है। आफ्टर द 7 डेज़ इसका कलर ब्राउनिश होना शुरू हो जाता है। अब आपने 7 दिन में या तो उसको पहुंचाना है हरीपुर से कराची तक और वहाँ पे इसको सेल करवाना है। इन केस वहाँ पहुँचा के आप इसको सेल नहीं कर सकते 7 दिन में, सो जो आपने इतनी मेहनत की, दैट्स गोइंग टू बी यूज़लेस।
तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आपके पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर वन, हरीपुर से कराची तक का जितना टाइम लगता है शिपिंग में, आप इसको रिड्यूस करें। आप कुछ ऐसा मॉडिफाई करें तरीका कि आप विद इन 2 days भेज दें, 1 day भेज दें। यू हैव अ लॉट ऑफ मैथड्स। आप एयर शिपिंग कर सकते हैं, आप ट्रैकिंग के ज़रिए कर सकते हैं, आपने कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी बनाना है। तो नंबर वन सोल्यूशन। नंबर टू सोल्यूशन कि आप उसकी केमिस्ट्री को समझते हुए, उस फूड को समझते हुए, उसके लाइफ को, शेल्फ लाइफ को समझते हुए उसमें कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन कर देते हैं, उसकी कुछ पैकेजिंग ऐसी कर देते हैं कि उसकी शेल्फ लाइफ 7 दिन से बढ़ के 15 दिन पे चली जाए, 10-12 दिन पे, 14 दिन पे, 15 दिन पे चली जाए। दैट इज़ मच कन्वीनियंट। आप वही चीज़ ट्रक के ज़रिए भेजें, वो विद इन 24 आवर्स और मे बी विद इन 36-48 आवर्स पहुंच सकती है। मज़ीद उसको प्रोसेस करने में, वहाँ पर डिलीवरी में टाइम लगता है, तो फिर भी वो फ्रेश रहेगी। सेकंड अप्रोच इज़ मोर वायबल, लेकिन उसको समझने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए आपको उसकी बेसिक्स पे आना पड़ेगा। उसकी बेसिक फिजियोकेमिस्ट्री समझनी पड़ेगी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ समझना होंगी उस रॉ फूड की। उस लीची को हैंडल कैसे करना है, उसको प्रोसेस कैसे करना है, उसको स्टोर कैसे करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। इसी तरह से अब लीची के अंदर एक मेजर इंग्रेडिएंट वाटर का भी है। वाटर वाटर के कंटेंट्स उस लीची के अंदर कितने परसेंट है? यू यू नीड टू एक्चुअली रियलाइज दैट। वाई? वाटर इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, फॉर द प्लांट्स, फॉर द सॉइल, फॉर द फ्रूट्स, फॉर द एनिमल्स। लाइक as we say that water is alive. सो अगर वाटर मॉलिक्यूल्स कहीं पर भी मौजूद हैं, स्पेशली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हैं, तो वहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शन होगा, माइक्रोबियल रिएक्शन वाटर की मौजूदगी में होगा। इसी तरीके से डिकम्पोजिशन वाटर की मौजूदगी में होगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच वाटर contents are present within a food and how we can stop that water content from reaction, कि वो इस तरह से प्रोसीड ना करे कि हमारी कोई प्रोडक्ट डिकम्पोज हो जाए, हमारी शेल्फ लाइफ उस लीची की डिक्रीज़ हो जाए। उसको समझने के लिए आपको वाटर कंटेंट का मालूम होना ज़रूरी है। वाटर कंटेंट के साथ साथ वाटर क्वालिटी का मालूम होना ज़रूरी है। Similarly, in food, water presents predominantly as an intracellular or extracellular component in the plant and animal food products. दैट्स मीन कि अगर फूड के अंदर वाटर मौजूद है तो इसकी लोकेलिटी हमें मालूम होनी चाहिए। वी ऑल नो दैट all the living organisms, either they are plants or animals, even though the fungi and the microbes, they all are composed of the cells. It can be a single cell, which we say that unicellular or multicellular. So all unicellular and multicellular organisms, they have water. All cells, they have water content within the cell and outside the cell. In case of the plant cells, they have extra cell wall. So between the cell membrane and the cell wall, they have the water content. तो जब तक आपको उस लोकेलिटी का पता नहीं होगा वाटर मौजूद कहाँ पर है, यू कैन नॉट ट्रीट दैट वाटर, you cannot convert that water for your benefit. I hope you are getting my point. Next, water controls many chemical and physical reactions which significantly contributes to shelf life and quality values of the food products. As I said, water is a major component which controls all your reactions. Let's say आपके पास जो लीची का फ्रूट आया, आपने इसको 5 किलो के एक डिब्बे में पैक किया एंड यू वांट टू ट्रांसपोर्ट इट इनटू द कराची। वहाँ जाते जाते
आपको लगते हैं इन ट्रक के ज़रिए फॉर एग्ज़ाम्पल 72 आवर्स। इस 72 आवर्स में उसने उस बॉक्स ने टेम्परेचर को बियर करना है। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, दिन होगी रात होगी, हाई टेम्परेचर होंगे दोनों हो सकते हैं पॉसिबली, डार्क होगा अगर पैक किया हुआ है, लाइट नहीं होगी उसके दौरान, तो वाटर भी मौजूद होगा, माइक्रोब्स मौजूद होंगे, तो ये रिजेक्ट करके क्या उसको डैमेज करेंगे उस फ्रूट को। इफ़ यू आर सेइंग यस, तो हम इस प्रोसेस को कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं कि उसका रिएक्शन कम से कम हो। इसको इस प्रोसेस को कम करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द लोकेलिटी ऑफ द वाटर। हम ऐसा क्या रिएक्शन करवाएं, हम ऐसी कौन सी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें, ऐसा कौन सा केमिकल इंट्रोड्यूस करें कि वाटर और माइक्रोब्स इनका आपस में प्रोसेस स्लो हो जाए, केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाए। मेरा नेक्स्ट सवाल ये होगा कि मुझे ऐसी कौन सी जगह पे वो केमिकल इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन से अंदर या उससे बाहर। सो मुझे आइडिया होगा, इफ़ आई विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन, आई अंडरस्टैंड द एड्रेस ऑफ द वाटर कि वो कहाँ होता है, तब मैं उसको रिएक्ट करूँगा। अगेन एक से रेलिवेंट एक और चीज़ बताता चलूँ आपको। सपोज करते हैं लीची के अंदर 60% वाटर है, 40% ऐसा है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल कि अगर आप उसको यूटिलाइज कर लें तो आपको लीची का प्रॉपर टेस्ट नहीं आएगा। लीची इज़ एक्चुअली ए जूसी फ्रूट, तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान में है, उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन कोई हो रहा है जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन हो रही है, या फ्रूट अपना टेस्ट चेंज कर रहा है, फ्रूट अपनी शेप चेंज कर रहा है, अपनी वर्थ रिड्यूस कर रहा है। अब 40% एक तरफ है, 20% एक तरफ है। मुझे आप ये बताएं कि मेरा टारगेट क्या होगा, मैं किस वाटर को कंट्रोल करना चाहूँगा। ऑब्वियसली आई विल बी मोर फोकस्ड ऑन द 20%। तो अब वो 20% कहाँ मौजूद है, वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान में मौजूद है। जब तक मैं उसको कंट्रोल नहीं करूँगा, माई ऑल प्रोसेस इज गोइंग इन वेन, बेकार जा रहा है। सो चीज़ों को डील करने के लिए उसका नॉलेज होना आपके पास, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना, एक्चुअली उसका पोस्टमार्टम आपके सामने होना बहुत ज़रूरी है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। रॉ फूड के अंदर नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है फूड लिपिड्स का। Food lipids are basically the non-soluble compounds referred as the fats and oils, indicating their physical state and ambient temperature. Ambient temperature एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसको हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, दैट इज़ नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब नॉन सॉल्युबल कंपाउंड्स जो कि फैट्स और ऑयल्स की शक्ल में हम इसको कह देते हैं, फैट्स हों तो वो नॉर्मली सॉलिड्स होते हैं जिसको आप घी कह देते हो, ऑयल्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स, तो उनको हम लिपिड्स डिक्लेयर करते हैं। They can be non-polar, they can be polar, and the basic component or basic backbone of the fats, that is actually the triacyl glycerols and cholesterol. अगर नॉन पोलर है तो उसमें ट्राइसाइल ग्लिसरॉल होगा और कोलेस्ट्रॉल होगा, जबकि जब पोलर कंडीशंस आ जाएं, पोलर लिपिड्स आ जाएं, तो उसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। To indicate the difference in their solubility and functional properties, we actually do different chemical analysis. So what is actually the property of the food lipids and why they are important? देखिए, फूड लिपिड्स दे एक्चुअली प्रोवाइड यू द टेक्सचर। नीचे मेरी ये तस्वीरें आपको शो हो रही होंगी, एक तरफ एक दोनों में स्नैक्स मतलब यूज़ हो रहे हैं, और ऊपर में आपको दूध भी नज़र आ रहा है, ऑयल है, चीज़ है, चॉकलेट है, केक है, राइट। तो इन सब में ऑयल यूज़ हुआ है, फैट्स यूज़ हुए हैं, मीन्स लिपिड्स यूज़ हुआ है।
इसी तरह से मीट है, मीट के अंदर भी लिपिड्स यूज़ होता है। अब इन तमाम में इनका टेक्सचर्स मीन क्या, हाउ इट फील्स व्हेन यू बाइट एनी फूड, व्हेन यू ड्रिंक एनी फूड, उनका फ्लेवर, उनमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी, एंड how much the calories you find within a certain product, within a certain food. अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप दूध का एक गिलास पी लें तो उससे कितनी कैलोरीज आपको मिलेंगी, और एक तरफ आप एक प्लेट स्नैक्स के खा लें, दोनों में क्या कैलोरीज का फ़र्क होगा, एनर्जी जो आपको मिलेगी उसका डिफरेंस होगा, उसका टेक्सचर में फ़र्क होगा, उसके फ्लेवर में फ़र्क होगा। दैट्स कमिंग फ्रॉम लिपिड्स, उनके सोर्स से। Another important component of the food, that is the proteins. Proteins are basically the central role in biological systems and food. Why it has a central role? Because it has some sort of the structural role. It also has the functional role. स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल को हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर भी। स्ट्रक्चरल रोल समथिंग लाइक एक ऐसी प्रोडक्ट, एक ऐसी आइटम जो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प आउट करे आपको, और फंक्शनल जिसका स्ट्रक्चर में कोई रोल नहीं है लेकिन वो आपकी बॉडी पार्ट का, प्लांट्स का, एनिमल्स का एक स्पेसिफिक और बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, कोई स्ट्रक्चर्स ना बना रहा हो, कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें से वो कोई या डीएनए ना बना रहा हो, कोई राइबोसोम्स की तरफ से प्रोटीन्स ना बन रही हों, राइट, कुछ इस टाइप का रोल होता है। सो प्रोटीन्स दे एक्चुअली हैव central role in the biological systems, and it is a biological product. Well, all biologically derived proteins are digestible. These are the properties of the proteins कि वो digestible होते हैं। आप गोश्त खाते हैं, आप वाइट मीट लें, रेड मीट खाएं, मटन, चिकन, फिश, बीफ, आप जो कुछ भी खा रहे हैं दैट इज़ डाइजेस्टेबल। एनिमल्स, जंगल में जितना भी शिकार कर रहे हैं तमाम तरह का मीट डाइजेस्टेबल। आप दालें ले रहे हैं, दालें यूज़ कर रहे हैं, ऑल आर डाइजेस्टेबल। ओके, दैट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटीन्स, they are non-toxic. It's understood. If it is toxic, why the humans should eat? If it is toxic, why the animals should eat? Then next point is connected with the previous one. It has the nutritional value. They are nutritionally adequate. You are eating the meat just for the energy, for the taste, for the nutritional value point of view, right? They are functionally usable in the food products. They have a special function of providing the energy. Proteins, they are abundant. They are abundant everywhere, everywhere they are present. They are sustainable agriculturally. How it is agricultural stable? Do you know the definition of the agriculture? In agriculture, we consider the plants, the crops, we consider the trees, we consider the fruits, we consider flowers, we consider the animals which we rear, which we use them in the agriculture, in the farming. So that is something which is sustainable. Sustainable means which we can use for our purpose and which can stay for a longer time period. The functional properties of the proteins in food are related to their structural and physicochemical characteristics, right? Next one are the carbohydrates. So what are actually the carbohydrates?
Organic compounds, mostly distributed and abundant on the earth. You know, the carbohydrates, they are also present everywhere. Everything which is sweet, that sugars, that is actually the carbohydrates. They consist of carbon, hydrogen, and oxygen. They can be simple or complex in the structure of molecules. You will find that some of the carbohydrates, they are very simple, बहुत बहुत short, बहुत simple से molecules होंगे, कुछ इंतहाई complex है, लेकिन इनका बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होगी. कार्बोहाइड्रेट हैज़ फंक्शनल रोल इन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. अब वो क्या है, लेट मी शेयर विद यू. लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर बेसिकली, दे हैव द फंक्शनल रोल. अगेन, दे आर नॉट मेकिंग एनी टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर विद इन योर बॉडी, विद इन द प्लांट्स, राइट? So they have the functional role. What is the function of the carbohydrates? They are sweet in taste. Whenever you taste them, they are sweet. Next, thickness. Thickness, how they are thickness? Do you know, whenever you dissolve a certain concentration of the sugar within the water, they thicken the water. Thickness को बढ़ाते हैं comparatively. They are stabilizers. They are gelling agents. They make some different types of the gels. They are fat replacers. Sometimes we are using carbohydrates as a fat replacers. They are precursors of the aroma, means they originate the smell, a good smell in the food. They are also the coloring substances. You are eating a lot of the sweets which have different type of the coating, and those colored coatings, they are coming from the carbohydrates. Besides that, there is an important component of the food that they are enzymes. What are actually the enzymes? Enzymes are actually the proteins, and they are involved in the chemical reactions related to the metabolism. So how we can define the metabolism? That all types of the catabolic or anabolic reactions, that's the breakdown and build up reactions happening within your body, we say it's the metabolism. Enzymes, they are made from the proteins, and proteins are abundant, they are present everywhere. Here we will discuss the food enzymes. Food enzymes are classified into two categories, that is the exogenous and the endogenous. So what are the endogenous enzymes? Those enzymes that exist and synthesized by biological cells in all organisms and enhance or deteriorate food quality. ऐसे एंजाइम्स जो बायोलॉजिकल सेल्स में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होंगे, उनके सेल्स में, या वहाँ पर बनेंगे. दूसरा फंक्शन, एज आई ऑलवेज से, कि हर डेफिनेशन के दो हिस्से हुआ करते हैं, कि उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है. स्ट्रक्चर मैंने बताया कि ये एग्जिस्ट कहाँ होंगे, ये ह्यूमन सेल्स में या प्लांट सेल्स में एग्जिस्ट कर रहे होंगे और या वहाँ पे बन रहे होंगे. फंक्शन इनका ये आएगा, ये किसी भी फूड की क्वालिटी को इन्हांस भी कर सकते हैं और उसको डेट्रियोरेट भी करेंगे, उसको बढ़ाएंगे या उसको ख़राब करेंगे. आपकी फूड ख़राब होती है, फ्रिज में पड़ी हुई ख़राब होती है, बाहर पड़ी हुई ख़राब होती है, वो क्यों ख़राब होगी? उसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस उसको ख़राब करने वाले वो स्पीड अप हो गए हैं, राइट? So exogenous enzymes, those enzymes that are added to the food to cause a desirable character. आप कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि इस फूड की क्वालिटी को हम मज़ीद बेहतर करें, तो उसको बेहतर बनाने के लिए हम लैब के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर, लैब से बात इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं लोग, तो इंडस्ट्री में हम वो सर्टन एंजाइम्स इंसर्ट करते हैं उन फूड में, या उनमें कुछ इस तरह का एक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराते हैं कि वो खुद से वो एंजाइम्स बाद में बनाना शुरू करें. वी कॉल इट द एक्सोजिनस एंजाइम्स. सो हियर इज अ बेसिक डिफरेंस, एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस एंजाइम्स. थैंक यू वेरी मच. इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिटेल्स डिस्कस करेंगे.
थैंक यू वेरी मच। और कोई भी सवाल हो, लेट्स मेक अ ग्रुप ऑन द व्हाट्सएप। आप अपनी पूरी क्लास उसमें इंक्लूड हो जाएं, सीआर सकें, उसमें मुझे भी ऐड कर लें। तो जो भी उसमें चीज़ें होंगी जहाँ पे कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं, हम उसको साथ साथ डिस्कस कर सकते हैं। हैव अ गुड टाइम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।